वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान न आने रे। पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान न आने रे। हम और आप यहाँ रामाश्रम सत्संग मथुरा द्वारा आयोजित अहमदाबाद भंडारे में भाग ले रहे हैं। इनका क्या महत्व है, इस भंडारे तात्पर्य क्या है, इससे लाभ क्या है, क्यों इसे करें, कई ऐसे प्रश्न हैं जो नए साधकों के हृदय में पैदा होते हैं। पहले हम देखें इसका महत्व क्या है। ये आत्मिक यज्ञ है जिसे हम भंडारा कह रहे हैं। आत्मिक यज्ञ, इसमें क्या होता है, जैसे आपने सुना है महाभारत समाप्त हो गया, पांडवों की विजय हो गई, तो हजारों हजार लोग मारे गए, हजारों विधवाएं हो गईं, हजारों पिताओं के पुत्रों के पिता भाई मारे गए। ये महान अशांति थी। जहाँ निकलते थे पांडव सभी उन्हें ताने देते थे, इनने हमारे पिता को मार दिया, पुत्र को मार दिया। पांडव बड़े दुखी थे। विजय तो प्राप्त हो गई, राजा भी हो गए, लेकिन ये सारा वातावरण इतना ऐसा दूषित हो गया कि वो बड़े अशांति महसूस कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने प्रार्थना की, भगवान हम क्या करें, शांति कैसे प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए एक आयोजन करो, एक यज्ञ करो, आत्मयज्ञ करो। इसमें जो यज्ञ और कहते हैं फर्क है। फर्क क्या है, जो साधारण यज्ञ हम आप करते हैं उसमें किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाते हैं, लेकिन इस यज्ञ का अधिष्ठाता कोई संत होगा। इसमें ब्राह्मण या कोई महापंडित नहीं होगा, विद्वान पुरुष नहीं होगा, बल्कि संत की अध्यक्षता में ये यज्ञ करानी होगी। संत क्या करते हैं, इसका विशेष महत्व ये है, जैसे हम उन यज्ञों को देखते हैं, उन्हें एक हवन कुंड बनाया जाता है, अग्नि जलाई जाती है और अधिष्ठाता मंत्र बोलता है, यजमान आहुति देता है सामग्री की, घी की, उस जलती अग्नि में। लेकिन इसमें अलग से, इसमें अधिष्ठाता संत होते हैं, न वो मंत्र बोलते हैं, न में आहुति देनी होती है, लेकिन यहाँ एक काम स्वतः ही होता रहता है। उन संत की कृपा से ये आत्मा की अग्नि जलती है। हवन कुंड नहीं होता, आत्मा की अग्नि जलती है। और उस अग्नि में हमारे विराजमान संत मेरे मन की, मेरी बुद्धि की, मेरे अहम की आहुति देते हैं। इसे वो आहुति नहीं होती कि सामग्री आहुति दें,
बल्कि इसमें मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहम आहुति दी जाती है। होता क्या है इससे? जब मेरे मन की आहुति उस आत्म अग्नि में दी गई तो मेरे मन के सारे विकार उसमें जल गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह जितना मन में भरा था सारा उस अग्नि में, आत्मा अग्नि जल गया। मेरा मन कुंदन हो गया। न काम रहा, न क्रोध रहा, न लोभ रहा, न मोह रहा, सारे से जल गए। मेरा मन कुंदन हो गया। मेरी बुद्धि की आहुति दी। जितना मैंने ज्ञान इकट्ठा कर रखा था उपनिषद से, वेद से, पुराण से, सुन करके, पढ़ करके, वो सारा उसमें जल गया। मेरी बुद्धि निर्मल हो गई और बुद्धि के परमाणु जो थे, जिन्हें काम था ज्ञान लेना, ज्ञान पुस्तकों में नहीं है, ज्ञान गीता में नहीं है, गीता ज्ञान उपनिषदों में नहीं है। ज्ञान के यहाँ परमाणु फैले हुए हैं और जब मेरे आत्मा के परमाणु जागृत हो जाते हैं, वो उन परमाणुओं से संपर्क करते हैं। जो वास्तविक ज्ञान जो है मेरी बुद्धि में आने लगता है। अब तो मैंने पढ़ा था, मैंने सुना था, लेकिन अब वो ज्ञान स्वतः ही मेरी बुद्धि में आता है। मुझे इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ती, ग्रंथ नहीं पढ़ने पड़ते, बल्कि मेरी बुद्धि के परमाणु इतने निर्मल हो गए हैं कि वो यहाँ व्याप्त ज्ञान को पकड़ते हैं। जैसे आप अनुभव करते हैं, आप कहीं जाते हैं, सुंदर बगीचा है, पुष्प खिले हुए हैं, वहाँ की सुगंधी आपकी जो नासिका है वो सोचे महसूस करती है। इतनी धीमी, जैसे अब जुकाम हो रहा है, कितनी सुगंधी हो नहीं मालूम पड़ती। आपकी नाक ठीक है, नासिका में कोई रोग नहीं है, तो उसके परमाणु, वहाँ की सुगंधी के परमाणु पकड़ लेते हैं, हमें सुगंधी महसूस होती है। ऐसे ही मेरी बुद्धि निर्मल हो गई तो उन्हें यहाँ जो ज्ञान व्याप्त है, जो वास्तविक ज्ञान है, पुस्तकी ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान को उसने पकड़ा और मुझे ज्ञान दिया कि वास्तव में है क्या यहाँ पर। मेरे अहम का जो उसमें हवन किया गया तो मेरे मैं में इतना, मैं मेरा तू तेरा इतना विवाद भरा था, सब उसमें जल गया। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे अहम निर्मल हो गए, कुंदन बन गए, उनमें प्रकाश भर गया। जैसे एक ट्यूबलाइट यहाँ लगी है, कोई महत्व नहीं, कांच की ट्यूब है, ठीक, कोई खास बात नहीं, लेकिन जब स्विच ऑन करते हैं उसमें प्रकाश भर जाता है, सुंदर लगती है, प्रकाश फैल जाता है। ऐसे ही मेरे मन के, मेरी बुद्धि के, मेरे अहम का जो सारा मल जल गया, इन्हें प्रकाश भर गया। आत्मज्ञान कोई और ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान बाहर से प्राप्त नहीं होता। न एमात्मा प्रवचन लब्धे, न मेधया, न बहुना सुतेन। आत्मज्ञान इससे प्राप्त नहीं होता कि आप गीता का पाठ करते हैं, आप रामायण का पाठ करते हैं, आपने पुस्तक का पाठ कर लिया, नहीं, इससे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान आपके अंदर है जब आपके अंदर प्रकाश फैलता है, जब आपका मन बुद्धि निर्मल हो जाते हैं तो आपका जो आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाता है। उस प्रकाश में आप अपने को भी देखते हैं। अब देखते हैं मैं ये प्रकाशवान हूँ, मैं ये हूँ। वो जो पहले मेरा स्वरूप था वो नहीं था, वो रूप था, लेकिन ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है, मेरा अवस्थान हो गया। जो कुछ मेरा है उसे देख रहा हूँ, वास्तव में क्या हूँ। अब तक तो मैं था, मेरा था, मैं जीव था, लेकिन अब इस प्रकाश में देखता हूँ, नहीं, मैं भी वही हूँ। जो परमात्मा है वो मैं हूँ, कोई फर्क नहीं। उस प्रकाश में संसार को भी देखता हूँ, सब में देखता हूँ, मैं तत्व सब में व्याप्त है। जो मुझ में था, इनमें है, इनमें है, इनमें, सब में वही व्याप्त है, सब में वही व्याप्त है। उस प्रकाश में देखा मैंने। आत्मज्ञान प्रकाश है,
जो प्रकाश आपके अंदर मन बुद्धि निर्मल होने पर प्रकाश फूटा, वो आत्मज्ञान है। ये आपको प्राप्त हुआ। उससे क्या हुआ? दृष्टि बदल गई आपकी। आप सबको देखते हैं, न मैं रहा, न मेरा रहा, न लोभ रहा, न मोह रहा, न काम रहा, न क्रोध रहा, कुछ भी नहीं रहा। निर्मलता भर गई, सब में निर्मलता भर गई, सब में अपनापन भर गया। अरे पराया यहाँ कोई है ही नहीं। अब तक पराये थे, अब कोई पराया ही नहीं है। सब में मैं ही भरा, मैं तत्व मुझ में है, इसमें है, उसमें, सब में, या मैं तत्व में तो भरा, कोई और है ही नहीं। ईसावास में तुम यहाँ पर वही व्याप्त है, वही व्याप्त है। तो मेरा आचरण बदल गया, मेरा व्यवहार बदल गया, मेरी दृष्टि बदल गई। अब कुछ और देखता हूँ, कल तक कुछ और देखता था, अब कुछ और देखता हूँ। एक पल में ही क्या बदल गया। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, या अर्जुन कहता है कि आप ईश्वर दिखाइए मुझे, कैसे ईश्वर है? तब कहते दिव्यम ददामते चक्षु। अपने को देखने के लिए मैं वास्तव में क्या हूँ, संसार क्या है, दिव्य दृष्टि आवश्यक है। दिव्य दृष्टि ऐसा नहीं कि और बाहर से आती हो, आप में ही है, लेकिन मन के, बुद्धि के, अहम के अंधकार में छिपी हुई थी। जब ये उस अग्नि कुंड में भस्म हो गए, आत्म यज्ञ में भस्म हो गई, तो निर्मलता भर गई। अब देखता हूँ हाँ, सब में वही परमात्मा है। जो परमात्मा सब जगह था, हर जगह था, अब दिखाई था हाँ सब में परमात्मा, यहाँ कहीं बाहर नहीं। परमात्मा मंदिर में नहीं, परमात्मा मस्जिद में नहीं, परमात्मा किसी गुरुद्वारे में नहीं, परमात्मा आसमान में नहीं, परमात्मा स्वर्ग में नहीं। सर्वत्र परमात्मा है, कोई और है ही नहीं, किसी और के अस्तित्व नहीं है। ये प्रकाश जब भर गया तब मैंने देखा आत्मज्ञान, ये आत्मज्ञान है। ये प्रकाश भर जाना, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी ये सारा जल गया उसका विकार, तो प्रकाश भर गया। अब देखता हूँ हाँ सम प्रकाश परमात्मा। ये प्रवचन से प्राप्त नहीं होता, ये बुद्धि से नहीं प्राप्त होता। ये जब सारे निर्मल हो जाते हैं तब देखते हैं अरे क्या है। ये आत्मयज्ञ है जो कि संत की कृपा से हमारे मन बुद्धि अहम का इसमें हवन हो जाता है, निर्मलता भर जाती है। ये आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान बाहर नहीं था आप में। आत्मा आप में ही, आत्मा के बाहर नहीं था, बाहर से आया हो, आत्मा ही था। लेकिन सारे विकार जल गए तो प्रकाश हो गया। ट्यूब पहले भी लगी थी, ट्यूब अभी लगी है, लेकिन यहाँ स्विच ऑन करके करंट आ गया उसमें तो चमकने लगी। करंट नहीं था, नहीं चमकी, तब भी लगी थी वो, अभी लगी, लेकिन दोनों फर्क पड़ गया, अब प्रकाश हो गया। ऐसे ज्ञान मुझ में था, आत्मा बाहर से नहीं आया। गुरु ने मेरे मन के, बुद्धि के, अहम के सारे विकार जला दिया, वो प्रकाश प्रकट हो गया। जैसे किसी बोतल में पानी भरा है, हम चाहते हैं भाई पानी की जगह हवा भर जाए इसमें, क्या करते हैं? पानी फिर निकाल देंगे आप, हवा तो भरी जाएगी। हवा भरने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा आपको, पानी निकालने का प्रयास करना पड़ेगा। आत्मज्ञान प्राप्त करने को कोई प्रयास नहीं करना है, कोई प्रयास नहीं करना है। केवल मन के, बुद्धि के, अहम के जो विकार हैं इनको जला देना है। मन को, बुद्धि को, अहम को शुद्ध कर लेना, निर्मल कर लेना है। आत्मज्ञान तो आप है ही, पहले से ही था कि बाहर से नहीं आना है। आत्मज्ञान आप में है, लेकिन इन विकारों को दूर कर देना है। ये आत्मयज्ञ, ये संत कृपा से होता है। हमारे गुरु महाराज ने इसी आत्मयज्ञ का नाम भंडारा दिया। क्यों? अब इसमें पात्री बैठे हैं, अपात्री बैठे हैं, तो पात्र को चीज देनी, अपात्र को नहीं देनी। लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु कृपा का सागर है, भंडारा, जहाँ गुरु अपना भंडार खोल देता है। भाई तुम पात्र हो, नहीं हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, कितने ही पापी हो, कितने ही आप जिंदगी पापी किए हैं, कुछ भी किए हों, लेकिन आप यहाँ भंडारे में आ गए तो गुरु ने भंडार खोल दिया। आप कैसे भी हैं, आप में निर्मलता भर चली जाएगी। आपका मन का, बुद्धि का, अहम का हवन स्वतः ही होने लगेगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये भंडार है गुरु का। गुरु महाराज कहते थे, लिखा है उन्होंने, कि हम साधक यहाँ पट्टी बांध देते हैं,
उसे नहीं मालूम पड़ता कि हम मन में कोष में हैं, बुद्धि में कोष में हैं, आन में कोष में हैं। जब मंजिल पहुंच जाता है, पट्टी खोल देता बोले तो अरे प्रकाश हो गया, अरे यहाँ से वातावरण बदल गया सब कुछ, मैं तो कुछ था नहीं और ये क्या हो गया। ऐसे कहते हैं हम तो तब पट्टी खोल दिया, पूर्ण कर देते हैं। ऐसे ही गुरु ये सारा काम करता है। उन्होंने कहा भंडारा है। अब भंडारा शब्द हम भी सुनते हैं, सोचते हैं भंडारा हो रहा है तो वहाँ खीर होगी, पूड़ी होगी, हलवा होगा, ये सारा काम खूब बड़े बड़े पकवान बने होंगे, भंडारा है। उन्होंने कहा नहीं, ये भंडारा क्षुधा पूर्ति का नहीं है, वो जीव का भंडारा है। जो भंडारे हम सुनते हैं वो जीव का भंडारा, हमारे जीव स्वाद को लेती है, खूब खाती है, लेकिन ये भंडार जीव के हैं, जीव के नहीं, जीव के हैं, मेरी आत्म शांति के लिए हैं। यहाँ मेरा जीवत्व जो है उस पूर्णता को प्राप्त करता है। जीव को स्वाद नहीं मिलता, लेकिन जीवत्व जो प्राप्त करता है आनंद, उस आनंद की प्राप्ति, उस आनंद को प्राप्त करने के बाद ये सारे जो जीव का आनंद पीछे रह जाते हैं। क्षुधा बहुत पीछे रह जाती है। हमने क्या खाया, क्या नहीं खाया, कैसा खाना था, क्या बना था, सारी चीज़ पीछे रह गई। कहाँ सोया था, क्या हुआ था, कैसे हुआ, सारा चीज़ पीछे रह गई। मेरी आत्मा संतुष्ट हो रही है, मेरा जीवन संतुष्ट हो रहा है, ये सब चीज़ पीछे रह जाती है। तो उनका ये भंडारा है, जहाँ गुरु दया का भंडार खोल देता है सबके लिए। पात्र हैं, अपात्र हैं, कुछ भी हैं, कैसे एक कितने ही पापी आप, लेकिन गुरु कृपा के सामने कुछ नहीं रहता। आपने सुना है कैसे कैसे लोग संतों के पास आए, अंगुली माल मारना, काटना, यही काम था, लेकिन भगवान बुद्ध की एक निगाह में सारे पाप जल गए उसके। खोटिन पाप कटें पल में, जो गुरु कृपा करें। गुरु की महिमा हर्षों भारी, वेद पुराण कहे पुकारी, ब्रह्मा व्यास करें पल में, जो गुरु कृपा करें। ये गुरु कृपा का भंडारा है, जहाँ गुरु ने कृपा का भंडार खोल दिया। कैसे भी हम कुछ भी हैं, लेकिन प्राप्त हो रही है। और एक विचित्र बात और आप देखेंगे, यहाँ प्रारंभ करने वाले भी बैठे हुए हैं, आज से प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पुराने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, अच्छे पहुँचे हुए विद्यार्थी बैठे हुए हैं, लेकिन ये ऐसा क्लास है जहाँ सबको अपने स्तर से चीज़ प्राप्त हो रही है। एक विचित्र चीज़ है, प्राइमरी वाले को प्राइमरी चीज़ प्राप्त हो रही है, और उससे आगे वाले को आगे चीज़ प्राप्त हो रही है, पूर्ण है तो उसे पूर्णता प्राप्त हो रही है। यहाँ सबको खुराक मिलती है, नई चीज़, अजीब चीज़ देखी, अजीब क्लास देखा, जहाँ सबकी संतुष्टि हो रही है। सभी संतुष्ट हैं, छोटे बच्चे हैं वो भी संतुष्ट हैं, बड़े हैं वो भी संतुष्ट हैं, माता हैं वो भी संतुष्ट हैं, पढ़े लिखे नहीं वो भी संतुष्ट है, बिना पढ़े विद्वान से विद्वान भी संतुष्ट है। ये ऐसा एक अजीब चीज़ गुरु माया ने दी, भंडारा जिस नाम दिया, यहाँ वास्तव में भंडारा ही खोल दिया सारी चीज़ का, ज्ञान का, आपके आत्मयज्ञ का, जस्ट जितने भी चीज़ें सबका एक भंडार खोल दिया। एक अजीब आनंद, ज्ञान, सारी चीज़ें यहाँ भंडार, सबका भंडार खोल दिया, कोई कमी नहीं। कहाँ सो रहे हैं खुद ख्याल भी नहीं, एक अजीब मस्ती, अजीब आनंद में डूबे हुए हैं, ख्याल ही नहीं क्या हो रहा है। आज तारीख कौन सी है या दिन कौन सा है ये भी याद करना पड़ता है, कल हमने क्या खाया तो याद भी नहीं रहता। क्यों? ये उससे ऊपर की चीज़ है, आत्मा की चीज़ है। गुरु महाराज आत्मा ऊपर चीज़ दी, सही से अंदर की चीज़ दी, अंतर को साफ किया। ये उन्होंने कहा भंडारा है। और 5 मीटिंग्स होती हैं। उन्होंने कहा भाई 5 गिलाफ हमारे ऊपर आ जाते हैं, 5 आवरण आ जाते हैं, जिन्हें 5 कोश कहते हैं। आनंद में, विज्ञान में, मनो में, प्राण में और अन्न में। ये 5 कोश हम पर आ गए हैं। जो मेरी आत्मा है, इन 5 कोशों में ढक गई है, इसलिए आत्मा प्रकाश बाहर नहीं आता, आत्मज्ञान बाहर नहीं आता। ये प्रकृति का जो ज्ञान है वो मेरे पास है। प्रकृति और आत्मा, इन दो का मिश्रण मेरे अंदर है। आत्मा अंदर है और ये प्रकृति में छाई हुई, इसके ऊपर प्रकृति ने ढक रखा है, इसमें अंदर आत्मज्ञान है। तो प्रकृति के इस आवरण होने से मेरी बुद्धि उसी ज्ञान को लेती है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। कितना भी आप विचार कर लें, कितना भी आप कुछ भी कर लें, कितने भी बड़े से बड़ी समस्या
का समाधान कर लें, बड़े से बड़े प्रवचन कर लें आप, लेकिन सारा मोह मूल है यहाँ प्रकृति, प्रकृति है, इससे आगे नहीं है। जितना ही बात आप कर रहे हैं, जितने ज्ञान की बात आप कर रहे हैं, सारा प्रकृति में है कि आत्मा में बात की जो है बात ही नहीं है। आत्मा में जुबानी नहीं है, आत्मा में प्रकाश है, आनंद है। उस आनंद में, प्रकाश में कौन बात करेगा? आनंद बस रहा है, उसे निमग्न हो रहा है, उसे खाली नहीं क्या हो रहा है, उसे ये भी होश नहीं क्या हो रहा है, आनंद निमग्न है। इसलिए ये तो संसार बातों से ऊपर की चीज़ है। जहाँ संसार पीछे रह गया, प्रकृति पीछे रह गई, मैं उस आत्मा में बैठा हूँ जहाँ कुछ भी नहीं, ना दुख है, ना शांति है, ना क्लेश है, जीवन का आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। वो चीज़ गुरु महाराज ने बस सर्वोत्तम चीज़ों में दी कि 5 मीटिंग करने से ये पांचों जो हमारे जो आवरण हैं हट जाते हैं। आपने सुना होगा राजा जनक ने ये प्रतिज्ञा की कि मुझे कोई जितनी देर में घोड़े बैठता हूँ इतना ज्ञान प्राप्त करा दे, इतनी देर में ज्ञान प्राप्त। वास्तव में ज्ञान इतनी देर का ही है, ये ज्ञान घंटों का नहीं है, वर्षों का नहीं है। एक हल्का सा विचार, एक हल्की दृष्टि का बदलना है। ये जो हम आप कर रहे हैं, रोजाना साधना करते हैं, भंडारों में जाते हैं, ये जितने काम कर रहे हैं, उस अवस्था में जाने की तैयारी है। ये आत्मज्ञान नहीं है अभी। जो हम साधना करते हैं, बैठते हैं, ये आत्मज्ञान नहीं है अभी। ये उस आत्मज्ञान जाने की तैयारी है। जैसे हम रात को सोने को जाते हैं, पलंग बिछाते हैं, चादर बिछाते हैं और सारे तैयारी कर लेते हैं, लाइट बंद कर देते हैं और सोने का प्रयास करते हैं। ये तैयारी है। नींद कब आ गई इसका कोई टाइम नहीं, कब आ जाए तैयारी पहले करनी पड़ती है। नींद कब आया कोई पता नहीं चलता। ऐसे ये तैयारी है। हम 10 दिन कब तक तैयारी करते? जब नींद नहीं आती तो तैयारी है। जहाँ नींद आ गई वहाँ सब छूट गया। ऐसे आत्मज्ञान वो निद्रा है। ये तैयारी है निद्रा में जाने की, आत्मज्ञान तैयारी है। वो आत्मज्ञान कब आवेगा कोई टाइम निश्चित नहीं है। जहाँ ये तैयारी पूरी हो जाएगी उस समय आत्मज्ञान आ जाएगा, मुझे निद्रा में ले लेगा। उस अजीब आनंद में निमग्न हो जाऊंगा, न घर की, न बाहर की, न किसी की कोई चिंता नहीं, जीवन सुंदर बन जाएगा। वो चीज़ गुरु महाराज सर्वोत्तम शब्दों देखिए भाई 5 मीटिंग आप कर लेंगे तो आप उसकी सहजता से प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा तैयारी है अभी। आप चाहें कि मैं आया हूँ आज ही मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, नहीं होगा। जैसे मैंने कहा राजा जनक कहा कि मुझे आज इतनी देर में ज्ञान प्राप्त करा दो, कैसे कहा दो? तैयारी तो की नहीं है आपने भी। लेकिन संत, जैसे मैंने कहा कि उसके मन को, बुद्धि को, आत्मा का हवन करना है। एक ऐसे ऋषि आ गए, उन्होंने कहा राजा मैं कराऊँ ज्ञान आपको। इन लोगों ने नहीं कराया, मैं कराता हूँ ज्ञान तुम्हें, और इतनी देर में कराता हूँ, घोड़ा मंगा लें आप। लेकिन जैसे मैं कहता तो तैयारी करें आप, बैठिए। उन्होंने कहा राजन आप पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और देना चाहते हैं राज, क्योंकि देखा कि इसका राज में लिप्सा है, इसके मन में, बुद्धि में, अहम में राज भरा है कि मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा सारा काम होगा, जो मैं करूँगा वो होगा। नहीं, आत्मज्ञान तुम्हारी आज्ञा में नहीं है। इसलिए राज का अभिमान छोड़ना पड़ेगा, मन के विकार छोड़ने पड़ेंगे, ये तैयारी करनी पड़ेगी आपको। तब उन्होंने कहा राजन एक काम करें, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आधे राज से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आधे फिर लिप्सा रह जाएगी, लिप्सा नहीं रह जाए, मन में कोई विचार नहीं रह जाए। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है पूर्ण राज दान करता हूँ। संकल्प हुआ, पूर्ण राज प्राप्त दान कर दिया। राजा बैठा है, विचार कर रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा राजन जी क्या कर रहे हैं आप? कि नहीं, सोच रहा हूँ कि नहीं हुआ। ठीक है राजन एक काम और करना पड़ेगा, दान और दक्षिणा। दान तभी पूरा होगा, दक्षिणा देंगे ब्राह्मण की, दक्षिणा तो दी नहीं आपने अभी, राज ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाएगा? पहले पूरा काम करो। क्या दूँ दान में? अपना मन दो। मन से आप सोच रहे हैं अभी, मन में राजा लिप्सा है, मन को दान ले लिया। जैसे मैंने कहा मन को, बुद्धि को हवन कर दिया, ऐसे ही अष्टावक्र ने राजा के मन को, बुद्धि को एक क्षण में हवन कर दिया।
कहा राजन बैठो, इतने ज्ञान पर हाँ प्राप्त हुआ। उस ज्ञान में देर नहीं है, नींद आने में देर नहीं है, तैयारी में देर है। नींद कब आती है ये आपको पता भी नहीं चलता, कै बज कर कै मिनट पर कैसे नींद आई आपको पता भी नहीं चलता। ऐसी आत्मज्ञान तैयारी है। इस तैयारी में गुरु क्षण लावेगा जहाँ आपको निद्रा में ले जाएगा, उस आत्मज्ञान निमन कर देगा, आप पूर्ण प्राप्त हो जाएंगे। समय कब आवेगा ये निर्भर करता है अपने ऊपर। गुरु तैयार है लेकिन हम तो तैयार नहीं है अभी। निज कृपा गुरु कृपा, गुरु कृपा कर रहा है, कहता है हवन कर, लेकिन अरे नहीं ये तो बड़ा प्रिय है मुझे, इस मन में बहुत को मेरा भरा हुआ है सब जल जाएगा, इस बुद्धि में मैंने बहुत ज्ञान भरा है सब निकल जाएगा, ये मैं सारा मेरा 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 सब जल जाएगा, फिर फायदा क्या मोहम्मद से। लेकिन गुरु कहता है भाई तैयारी यही करनी पड़ेगी तुम्हें, ये मेरी कमी है, मैं इसे लिपटाई हुई हूँ, मीठा लगता है मुझे। लेकिन धीरे धीरे गुरु क्या करता है, गुरु माँ ने बड़ा सुंदर उपाय दिया कि भाई ठीक है मैं जानता हूँ तुम नहीं दे पाओगे, इस मन को तुम बहुत प्रेम करते हो, अपनी बुद्धि को बहुत प्रेम करते हो, तुम नहीं दे पाओगे, लेकिन मैं लूँगा। मेरी शरण में आए हो, तुम प्राप्त करने के लिए आए हो, इसे मैं लूँगा। और कैसे तो मालूम ही नहीं पड़ा। ध्यान में बैठेंगे, जैसे हमने ध्यान किया कि गुरु का प्रकाश परमात्मा प्रकाश हमारे मन में भर रहा है, ये प्रकाश गुरु को अपने हृदय में बिठाने का रास्ता है, एक माध्यम है। प्रकाश माध्यम है गुरु की शक्ति को अपने हृदय में लेने की। मेरे गुरु मेरे हृदय में आते गए। एक दिन वो हुआ जब मेरे मन में भर गई तो जितना विकार था सारे जल गए, बुद्धि में भर गई, बुद्धि विकार जल गई, मेरे अहम में भर गया, सारे विकार जल गए। और एक दिन गुरु मेरे मन में, बुद्धि में, अहम में, सब कुछ में भर गई, मैं सौंप दिया, मैं कुछ और रहा ही नहीं। तभी वो निद्रा में ले गया गुरु और मुझे आत्मज्ञान प्राप्त कर दिया। देर नहीं लगी, देर अपनी थी, तैयारी में देर थी। नींद आने में कोई देर नहीं लगती, आप जानते हैं, आप रोजाना सोते हैं, तैयारी में नींद लगती है, घंटों कभी घंटों लग जाते हैं। कोई विचार आ गया, नहीं आ रही नींद, नहीं आ रही। लेकिन जहाँ विचार शांत हुआ, नींद तैयार खड़ी थी, नींद कोई बात हो रही थी, नींद तो आप में ही थी। जहाँ विचार शांत हुआ नींद आ गई। ऐसे जहाँ मेरे मन बुद्धि के अहम के विकार शांत हो गए, गुरु ने मुझे निद्रा में सुला दिया और मैं पूर्ण निद्रा प्राप्त करके निमग्न हो गया उसमें। ये चीज़ गुरु महाराज ने दी कि भाई तुम कैसे भी हो, कुछ भी हो, पात्र नहीं है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन यहाँ आगे सब पात्र हो, प्राप्त होगा ज्ञान। लेकिन कब होगा, जब तैयारी पूरी कर लेंगे आप। नींद कब आएगी, तैयारी कर लेंगे, तैयारी आप करनी है। गुरु उसका रास्ता दिया कि भाई ये जो रास्ता दे रहा हूँ इसे आप कर लो, लेकिन इसमें नहीं करते हम। आज बैठ लिए, फिर हफ्ते भर नहीं बैठे। अरे गुरु महाराज हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। एक भाई का बड़े गुरु महाराज संपर्क में भाई आए, बड़े अच्छे वकील थे जयपुर के, गुरु महाराज संपर्क में आए, बड़े प्रभावित, बहुत प्रभावित रहे। लेकिन कुछ दिन बाद पत्र आया कि साहब अब मेरा मन नहीं लगता है, अब वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा। मैंने वकील साहब हमारी कमी नहीं है, हम तो भेजते हैं, आप रिसीव नहीं करते। कमी आपकी है, आप रिसीव नहीं करते, मैं तो भेजता हूँ लौटा चीज़। ऐसे ही गुरु चाहता है, लेकिन हम इतना मन हमारा प्रिय है, इतनी इसमें रह रहे हैं, इतना प्रिय हो गया है, छोटा नहीं चाहते। इसी काम को लोभ मोह आभूषण समझकर धारण किए हुए हैं। लेकिन गुरु महाराज ने बड़ी कृपा करके सुंदर साधना दी, जहाँ हमारे मालूम न पड़ने पर ही गुरु भरता जाता है, हमें मालूम ही नहीं पड़ती। गुरु मेरे मन में, बुद्धि में, हमें भर जाता है। एक दिन मैं स्वयं ही सौंप देता है, गुरु महाराज आप ही परमात्मा हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, सब कुछ आपके लिए समर्पित है। और तब वो निद्रा दे देता है, जीवन कृतार्थ हो जाता है। वो चीज़ गुरु महाराज ने दी। साधना में सरलता, आप कठिनता से चाहे कि नींद आ जाए, नहीं आवेगी। सरलता में जाना है। जैसे गुरु महाराज सरलतम चीज़ दी, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, केवल बैठ जाओ मेरे सामने। नींद के लिए मैं कहूँ ये काम करते रहा, नींद आ जाए, नहीं आवेगी आपको। जितना काम करते नींद नहीं आवेगी। आप शांति बैठ जाए, नींद आ जाएगी। ऐसा नहीं कहा भाई शांति बैठ जाओ, केवल तुम। नींद का आना ना आना क्या होता है, ये मेरा काम है और मैं, लेकिन करना क्या है,
जैसा उनने कहा वैसे हम चलना है। रोजाना नियम से बैठना है, मन नहीं लगता है साप्ताहिक बैठना है, साप्ताहिक से फिर इस तरह कई आयोजन हो तो वहाँ बैठना है। इस तरह करते करते बड़ी सरलता से बातचीत करते करते ही आप स्वयं देखें, अरे भाई कहाँ चले थे कहाँ आ गए, मैंने सोचा भी नहीं था कभी। न काम का विचार आता है, न लोभ का विचार आता है, न मोह का विचार आता है। हृदय में प्रसन्नता होती चली जा रही है, सहजता होती चली जा रही है, चेहरे पर स्वयं एक ऊर्जा चला जा रहा है। तो वो जो प्रकाश था आप में स्वयं फूट रहा है, आज स्वयं आपकी जो बत्ती थी बदलती चली जा रही हैं, और उनसे प्रेम कर रहे हैं, सबके लिए प्रेम कर रहे हैं, सबकी तरफ झुकाव आपका चला जा रहा है। ये सहज में ही आप देखेंगे वही घर है, वही परिवार है, वही सब कुछ है, लेकिन मेरा अंतर बदल गया, मेरा गुरु भर गया, सारे विकास जला दिए, पवित्र कर दिया। वो चीज़ गुरु माया दी है जिसे हम और आप रिसीव कर रहे हैं। ये भंडारा वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है। क्या मिलेगा? एक तो काम नहीं रहा, क्रोध नहीं रहा, लोभ नहीं रहा, मोह नहीं रहा, सारा जल गया। सबके लिए प्रेम, सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया, सबके लिए प्रार्थना। पहले मैं था, मेरा परिवार था, लेकिन अब वही परिवार विस्तार पा गया, विस्तार पा गया। जहाँ देखता हूँ मेरा ही परिवार है, मेरा ही परिवार है। सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया, सबके लिए प्रार्थना करता है। ये पूर्णता आप में आ गई, अपनापन आ गया, पूर्णता भर गई आप में। वो चीज़ ये भंडारे में आने से आपको प्राप्त होगी। उन भंडारे में ये चीज़ प्राप्त नहीं होगी, इस भंडारे में आने से वो चीज़ प्राप्त होगी जहाँ पूर्णता बढ़ती जाए, पूर्णता बढ़ती जाएगी। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी है, जिसका हमने आपने अभ्यास किया है। इसी अभ्यास को बढ़ाते जाएं तो आप स्वयं अनुभव करेंगे, हाँ वही शांति, वो अनुभव प्राप्त हो रहा। वो चीज़ गुरु महाराज ने दी है। आवश्यक यही है, बैठे मन लगे या न लगे, बहाने नहीं। आलस सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, प्रमाद सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है। आलस कर जाते, अरे चलो कल कर लेंगे, अरे चलो कर लेंगे। नहीं, नियम बन जाए, बैठना है, बैठना है, बैठना है, समय नहीं से कर लें, साथ में बैठना है, बैठना है, तब वो चीज़ आवेगी, तब तैयारी पूरी होगी। अन्यथा टाइम काटते रहें। आप भी कहते हैं हाँ सर 50 साल से आता हूँ, टाइम काटते रहें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा जब आप समझता पड़ेगी। खास बात ये है गुरु महाराज की साधना में, उन्होंने अनुभव किया, देखा, परखा, तब उसका उपदेश किया। उन्होंने साधना भी दी, साथ साथ साहित्य भी दिया। कभी मैंने किया था, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, आप भी करेंगे, आपको यही अनुभव होंगे। मुझे यहाँ से बम्बई जाना है, तो जो स्टूडेंट मुझे पढ़ेंगे वो आपको भी पढ़ेंगे। ऐसे ये जो साधना मैं कर रहा हूँ उसका मुझे ये अनुभव हुआ है, मेरी ये इस अनुभव से प्राप्ति हुई है, आप भी चलेंगे तो आपको यही अनुभव प्राप्त होंगे। साहित्य दिया, लिखा कि आप देखते चलें कि भाई क्या हो रहा है। साहित्य में बताता है कि हम कहाँ पर हैं, मेरी अवस्था कहाँ पर है, मेरे विकार कौन से शुद्ध हुए, क्या विचार में अभी है। इसलिए आवश्यक है साधना और साहित्य दोनों साथ साथ चलें। स्वाध्याय और साहित्य, स्वाध्याय और साधना दोनों साथ साथ चलेंगे तो हम स्वाध्याय में देखेंगे भी कि क्या हुआ, गुरु महाराज क्या अनुभव हुआ, मुझे क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, ये सारी चीज़ आपके स्पष्ट चली जाएंगी। इसलिए स्वाध्याय परम आवश्यक है, साधना साथ साथ। गुरु महाराज पूरा साहित्य दिखा है, सब कुछ दिया है, कैसे क्या होगा पूरा साहित्य दिया है, उसे आप देखते चले। साथ साथ स्वाध्याय ये तो ग्रंथों का अर्थ है ही, एक स्वाध्याय और भी है, अपना अध्ययन कि भाई मैं सत्संग में जाता हूँ, मुझ में और साधारण व्यक्ति में क्या अंतर आया। क्या मेरा क्रोध अभी वैसे जैसे साधारण व्यक्ति का है, मेरा लोभ वैसा ही है, मेरे गंदे विचार वैसे ही जो साधारण व्यक्ति के हैं, या कोई फर्क पड़ा। ये एक मिलान हमें करते जाएं कि भाई मुझ में साधारण व्यक्ति में क्या अंतर आया, मेरे पहले जीवन में आज उन क्या अंतर आया, क्या अभी वही है, तो कहीं कमी है। नहीं तो मैं देखता हूँ हाँ भाई पहले से इस विचार आया कि अब वो इतनी गंदगी नहीं है। क्रोध आता है, लेकिन क्रोध के साथ पहले मैं अपना नुकसान कर लेता था, अब क्रोध में ये होता है कि मैं सोचता नहीं भाई क्रोध ठीक नहीं है। अब क्रोध में वश में नहीं होता, काम को विचार आते हैं लेकिन वश में नहीं होता, विचार नहीं ये ठीक नहीं है।
एक अंदर से विचार आता है, नहीं ठीक, मेरे गुरु बैठे कहते नहीं नहीं तुम्हारा नहीं काम। वो गुरु आपको बचाता है। स्वाध्याय करते जाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे हाँ भाई ये बचना है ऐसे। और इससे आगे भोजन हम सभी करते हैं, आवश्यक है। भोजन में क्या करते हैं कि भोजन में अन्न में विकार होता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, क्योंकि अन्न में विकार है। जैसा उसमें विचार लगा देंगे खाने में विचार छोड़ देगा। दोष अन्न का नहीं है, दोष हमारे विचार लगाने का है। विचार लगाने भगवान का भोग बन रहा है, खाना वही बन रहा है जो विचार बनता है। लेकिन अब विचार लगा दिया, घर में माता खाना बनाती हैं कि ये भगवान का भोग बन रहा है। शुद्ध विचार से खाना बनेगा। हमारे पहले बहुत विचार था शुद्धता का, अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जितना शुद्धता विचार आप रखेंगे उतना ही भोजन शुद्ध बनेगा। शुद्ध विचार से भरेंगे और खाने वाले में शुद्ध विचार भर देगा। पूरे परिवार को जो वह भोजन करेगा उस विचार में, तो पूरे परिवार विचार बढ़ते जाएंगे। हमारे विचार में क्लेश है, कलह है हमारे परिवार में। यदि आप इस तरह से खाना बनाते रहेंगे तो आप स्वयं देखेंगे हाँ भाई क्लेश कम हो रही है, कलह कम हो रहा है, घर में प्रेम बढ़ता जा रहा है। आप स्वयं देखेंगे। इसलिए आवश्यक यही है कि जब भी भोजन बने विचार लगा दें भगवान का भोग बनना है। और जब आप खाने को बैठें विचार कर दें, पहले आप गुरु को अर्पित कर दें। परमात्मा भोजन नहीं ग्रहण करता, आगे वस्तु ग्रहण नहीं करता, लेकिन परमात्मा हमारा पिता है। वो क्या करता है कि उस वस्तु में जो विकार उनको निकाल लेता है। जो विकार उसमें थे, जो विचार भर गए थे, हमने प्रसाद अर्पित किया, गुरु को अर्पित किया, गुरु ने उसके विकार निकाल दिए। अब वो प्रसाद हो गया। पहले मिठाई थी, खाना था, लेकिन अब प्रसाद है। प्रसाद में विशेष गुण भर गया, खाएंगे तो विकार नहीं होगा। ये नई परंपरा गुरु माया ने दी कि भाई इस तरह से आप करेंगे तो आपका परिवार सुधरेगा, विचार सुधरेंगे और साधना में सहायता मिलेगी। ये नैवेद्य हमारी आपकी श्रद्धा का प्रतीक है, यहाँ रखा है। हमने आपने गुरु महाराज की याद की है। उनसे प्रार्थना करें जैसे हैं आपके हैं, आप ये नैवेद्य स्वीकार करें। हम पर आप पर सब पर दया।